हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एनसीईआरटी का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी कैसे डिसाइड होता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो रहा है वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। तो अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए ह्यूमन बीइंग्स से अलग कुछ एनिमल्स की बात करें, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि कुछ टर्टल्स हैं, या फिर जैसे कि क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं। इनमें क्या होता है, इनका इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जो बेबी पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका उनके जेनेटिक मेकअप से कोई लेना देना नहीं होता। उनके अंदर कौन सी जीन्स प्रेजेंट हैं, कैसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये डिसाइड नहीं करते कि वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो मेल या फीमेल होना उनका डिपेंड किस पर करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, स्पेशली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर जब एग्स डेवलप हो रहे हैं उस टाइम पर कुछ पर्टिकुलर स्टेज पर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेंज में एग्स को मिलता है, तो वो एग्स फीमेल में डेवलप हो रहे हैं। वो सारी एग्स क्या किस में डेवलप होंगे, फीमेल इंडिविजुअल्स में। और अगर टेम्परेचर इस रेंज से ज़्यादा है या इस रेंज से कम है, तो वो सारी एग्स मेल इंडिविजुअल्स में डेवलप होंगे, मेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे। या इसका अपोजिट भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज ऐसी हो सकती है जिसमें सारे एग्स मेल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, और उससे कम टेम्परेचर या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर हम एग्स को रखेंगे तो सारे के सारे एग्स फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। तो इनमें तो सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। ऐसे कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे स्नेल्स हैं, जैसे ईल्स हैं, और कुछ फिश हैं जैसे कि क्लाउन फिश है। इनमें क्या होता है, इनमें सेक्स, ये इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये अपनी सेक्स चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप दो मेल स्नेल्स को अगर साथ में रखते हो, तो साथ में रहते रहते क्या होगा, उसमें से जो एक बड़ा वाला स्नेल है वो फीमेल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्योंकि अपना सेक्स चेंज कर पा रहे हैं एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में, इसका मतलब इनमें भी सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता। इनमें भी डिपेंड नहीं करता कि इनके अंदर कौन सी जीन्स प्रेजेंट है या कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, वो इनमें सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर रहे। सेक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, इन ये मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटरमाइन होता है हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा जेनेटिक मेकअप कैसा है, हमारे अंदर किस तरह के क्रोमोसोम्स हैं और उन पर किस तरह की जीन्स प्रेजेंट हैं, वो डिटरमाइन करता है कि हम मेल होंगे या हम फीमेल होंगे। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में जैसे कि आपको पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि हमारे अंदर हर एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये हमारे पास है, फिर एक और पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये हमारे हमारे सेल में प्रेजेंट है। ऐसे करते करते कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे सेल में प्रेजेंट है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इनको अगर हम अलग अलग काउंट करें तो कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। इनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो ऐसे हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। ये हमारी बाकी की और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इन पर जो जीन्स प्रेजेंट है वो हमारे और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हमारे बालों का कलर क्या है, हमारी आईज का कलर क्या है, हमारी फिजिकल फॉर्म कैसी है। तो इन 22 पेयर पर तो वो जीन्स प्रेजेंट है, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। इन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स, ठीक है। तो ऑटोसोम क्या है, एक ऐसा क्रोमोसोम है यूकेरियोटिक सेल में जो कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा है
जिस पर प्रेजेंट जीन्स ये डिसाइड करती हैं कि हम मेल होंगे या हम फीमेल होंगे, और इस एक पेयर के क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं एलोसोम्स। ये हैं एलोसोम्स, ठीक है, ये एक पेयर है एलोसोम्स का। तो एलोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम भी हम इसको कह सकते हैं। ये ऑटोसोम्स से साइज में, फॉर्म में और बिहेवियर में डिफरेंट है, और इसी के ऊपर वो जीन्स प्रेजेंट हैं जो डिसाइड करेंगे कि हम मेल होंगे या हम फीमेल होंगे। अब यहाँ भी कमाल की बात क्या है कि फीमेल के अंदर ये जो एक पेयर ऑफ एलोसोम्स है, इसमें क्या होता है, इस पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, शेप में, फॉर्म में, साइज में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लेकिन मेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेल इंडिविजुअल के अंदर ये दोनों एक जैसे नहीं होते। इस वाले पेयर में एक क्रोमोसोम तो बिल्कुल जैसा फीमेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसके जैसा होता है, लेकिन दूसरा क्रोमोसोम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, फॉर्म में मतलब शेप में, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये जो सारे हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम्स, इनको हमने नाम दिया हुआ है एक्स क्रोमोसोम। और ये जो फॉर्म में डिफरेंट है, शेप में डिफरेंट है, इसको हमने नाम दिया हुआ है वाई क्रोमोसोम। तो हम क्या कहते हैं कि फीमेल्स में दोनों एलोसोम में क्या प्रेजेंट है, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है। यानी फीमेल का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, एक्स एक्स। लेकिन मेल में क्या होता है, एक तो सेम फीमेल जैसा ही प्रेजेंट है, उसको तो हम एक्स बोल देंगे, और ये जो डिफरेंट वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसको हमने बोल दिया वाई। यानी मेल ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या होगा, एक्स वाई। एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म मेल है, और एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म फीमेल है, ठीक है। और हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, तो इसमें हमें क्या पता है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मेल पेरेंट से आता है, और दूसरा क्रोमोसोम कहाँ से आता है, वो आता है फीमेल पेरेंट से। कैसे? हमें पता है कि जो मेल पेरेंट है इसकी बॉडी में फॉर्म होता है मेल गैमीट, और मेल गैमीट के अंदर जितने भी मेल पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम्स हैं उसमें से सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स जाते हैं। यानी मेल पेरेंट के अंदर अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो मेल गैमीट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, इस हर पेयर में से सिर्फ एक एक ही क्रोमोसोम इसके अंदर जाएगा। हर पेयर में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, हर पेयर में से एक। ऐसे फीमेल पेरेंट जो फीमेल गैमीट फॉर्म करती है यानी एग फॉर्म करती है, इसमें भी सेम यही होता है। जब ये फीमेल गैमीट फॉर्म होता है तो फीमेल पेरेंट के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, हर पेयर में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम फीमेल गैमीट के अंदर जाता है। यानी फीमेल पेरेंट में अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम फीमेल गैमीट में जाएगा, तो इसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तब फॉर्म होता है जाइगोट, और जाइगोट के अंदर फिर वापस से 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं जो कि 23 पेयर में अरेंज्ड होते हैं। यानी जाइगोट के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स के पेयर प्रेजेंट हैं उनमें हो क्या रहा है, एक क्रोमोसोम, हर पेयर का एक क्रोमोसोम तो उसको मेल पेरेंट से मिल रहा है और एक क्रोमोसोम उसको फीमेल पेरेंट से मिल रहा है, ठीक है। ये बात तो हमें पता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की तो ऑटोसोम्स से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो हम बात करेंगे सिर्फ एलोसोम्स की। एलोसोम्स में अगर हम बात करें मेल पेरेंट की, ये जो सिंबल है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मेल पेरेंट की अगर हम बात करें तो हमें पता है इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप है एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है। इस मेल पेरेंट का जब क्रॉस होता है एक फीमेल पेरेंट के साथ में, फीमेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट के लिए हमने फीमेल के लिए साइन बनाया है, सिंबल बनाया है, तो इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप है दोनों एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ हम किसकी बात करें, सिर्फ एलोसोम्स की बात करें क्योंकि हम सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, ऑटोसोम्स से हम यहाँ पर कंसर्न नहीं है। तो ये हो गया हमारा मेल पेरेंट और ये हो गई हमारी फीमेल पेरेंट, और ये हैं उन दोनों के जीनोटाइप्स।
फीमेल का जीनोटाइप है XX और मेल का जीनोटाइप है XY। अब क्या बनेंगे, ये दोनों गैमीट्स फॉर्म करेंगे। जब गैमीट्स फॉर्म करेंगे यानी मेल में स्पर्म्स फॉर्म होंगे और फीमेल में एग्स फॉर्म होंगी, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एक स्पर्म में ये दोनों एक्स और वाई तो नहीं जा सकते, दोनों क्रोमोसोम्स तो नहीं जाएंगे। क्या जाएगा, इसमें से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाएगा, ये एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे। तो एक स्पर्म ऐसा बनेगा जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और एक स्पर्म ऐसा बनेगा जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। सिर्फ दो स्पर्म्स तो नहीं बनेंगे, स्पर्म्स बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो बहुत सारे स्पर्म्स हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा इस पेयर का, और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर सिर्फ वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं स्पर्म्स की। तो कुछ स्पर्म्स हैं जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स है, कुछ क्रोमोसोम है, कुछ स्पर्म्स हैं जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम है। साथ में ऑटोसोम्स में से तो हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम है ही। ऐसे ही जब ये फीमेल एग फॉर्म करेगी तब क्या होगा, इन एग्स में क्या जाएगा, या तो ये वाला एक्स जाएगा या तो ये वाला एक्स जाएगा, यानी सारे एग्स तो एक ही जैसे होंगे। ऑटोसोम्स में से तो एक एक पेयर, हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम उसमें है ही, और साथ में क्या बन रहा है, जो एग्स बन रहे हैं हर एक एग में एक्स क्रोमोसोम ही होगा, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होंगे। लेकिन स्पर्म्स कैसे बन रहे हैं, स्पर्म्स दो तरह के बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि कुछ स्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम है, कुछ स्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें वाई क्रोमोसोम है। अब जब इनका फ्यूजन होगा तो चांसेस क्या क्या हैं, हो सकता है ये एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म एक एग के साथ में फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका जीनोटाइप क्या रहेगा, एक्स एक्स, ये एक्स उसको मेल से मिला है, ये एक्स उसको फीमेल पेरेंट से मिला है। ठीक है, ऐसे ही ये भी पॉसिबल है कि ये एक्स कंटेनिंग स्पर्म इस एक्स कंटेनिंग एग के साथ में फ्यूज हो जाए, तब भी जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इंडिविजुअल बन रहा है, उसका जीनोटाइप है एक्स एक्स। ये भी हो सकता है कि ये जो वाई कंटेनिंग स्पर्म था ये इस एक्स के साथ में, एक्स कंटेनिंग एग के साथ में फ्यूज हो जाए, तब जो इंडिविजुअल बनेगा, बेबी बनेगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स वाई, जिसमें एक्स उससे मिल रहा है फीमेल से और वाई क्रोमोसोम उसे मिल रहा है मेल पेरेंट से। या ये हो सकता है कि ये वाई कंटेनिंग स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज हो जाए, तब भी जो इंडिविजुअल बनेगा, बेबी बनेगा, उसका जीनोटाइप होगा एक्स वाई। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हर चार में से दो ऐसे बन रहे हैं जिनको जीनोटाइप एक्स एक्स है, और एक्स एक्स जीनोटाइप होने का मतलब क्या है कि ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों फीमेल होंगे। और दो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका जीनोटाइप एक्स वाई है, तो ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों मेल होंगे। तो हर चार में से दो फीमेल बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं और दो मेल बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी मेल चाइल्ड पैदा होगा या फीमेल चाइल्ड पैदा होगा, इसके चांसेस बिल्कुल बराबर हैं। 50% चांस है कि मेल चाइल्ड पैदा होगा और 50% ही चांस है कि फीमेल चाइल्ड पैदा होगा। डिपेंड किस पर कर रहा है, क्या ये किसी एक पेरेंट के कंट्रोल में है कि किस तरह का चाइल्ड वो पैदा कर सकता है, वो मेल चाइल्ड पैदा करे या फीमेल चाइल्ड पैदा करे, बिल्कुल भी नहीं है। ना तो वो मेल के कंट्रोल में है, ना ही वो फीमेल के कंट्रोल में है। ये सारा प्रोसेस किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ चांस पर डिपेंड कर रहा है। बाई चांस अगर एक्स कंटेनिंग स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है तो फीमेल बेबी प्रोड्यूस होगा, और बाई चांस अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है तो मेल बेबी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटरमाइन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद अगर हम बात करें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, वो है हमारे ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस। अब हमें पता है कि ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो मेनली चार ब्लड ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, कुछ का बी होता है, कुछ का ए बी होता है और कुछ का ओ होता है। ये ए बी और ओ का मतलब क्या है, ये नाम हमने दिए हुए इनको स्पेशल केमिकल्स, स्पेशल प्रोटीन्स जो इनके आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पर। तो आरबीसी के सरफेस पर कुछ स्पेशल तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस हम एक जनरल टर्म है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जनरली कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई बाहर का मटेरियल अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसके लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है और केमिकल्स प्रोड्यूस करता है इस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए।
तो कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ऐसे सारे फॉरेन मटेरियल्स जो हमारी बॉडी के अंदर अगर चले जाएं तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, उन सबको हम एंटीजन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ए ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, इनमें क्या होता है, इनके आरबीसी के सरफेस पर ए टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये ए टाइप ऑफ प्रोटीन को हम एंटीजन क्यों कह रहे हैं कि अगर ये किसी और ऐसे पर्सन की बॉडी में हम इस ब्लड को डाल दें जिसके अंदर ये ए टाइप ऑफ प्रोटीन पहले से प्रेजेंट नहीं आरबीसी के ऊपर, तो उसकी बॉडी इसको एक फॉरेन मटेरियल की तरह से रिकॉग्नाइज करती है और इसके खिलाफ उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं और वो एंटीबॉडीज इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब क्या है इस बात का कि ये ए ब्लड ग्रुप वाला, अगर हम ब्लड किसी बी वाले को की बॉडी में अगर हम ट्रांसफ्यूज कर दें तो क्या होगा, बी की बॉडी में तो ए एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी तो इस ए वाले ब्लड को रिकॉग्नाइज करेगी कि तो कोई फॉरेन मटेरियल आ गया बॉडी में, कोई बाहर का मटेरियल आ गया, इसको तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये जो बी वाला पर्सन है इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी और वो एंटीबॉडीज उस सारे ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगी, उस सारे ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी जो हमने ट्रांसफ्यूज किए हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में इस पर्सन की जिसको हमने ब्लड दिया था उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी हम ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। ऐसे ही बी जिसका ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो आरबीसीज प्रेजेंट हैं उसके सरफेस पर भी एक प्रोटीन तो प्रेजेंट है, लेकिन वो प्रोटीन इस ए प्रोटीन से डिफरेंट है, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं क्या है, बी प्रोटीन, बी एंटीजन इस पर प्रेजेंट है, इस पर प्रेजेंट है बी एंटीजन। ठीक है, तो ये बी एंटीजन वाला अगर ब्लड हम ए वाले पर्सन को चढ़ा देंगे तब भी क्या होगा, तो ए की बॉडी में तो ये बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ए की बॉडी तो इसको फॉरेन मटेरियल की तरह रिकॉग्नाइज करेगी और इसके लिए उस एंटीबॉडीज बना देगी, वो एंटीबॉडीज इन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हम बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड किसी ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। ए बी की अगर हम बात करें तो क्योंकि इसमें ए और बी दोनों लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनका जो आरबीसी होता है उसके ऊपर दोनों ही तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। अब ये बहुत फायदे की बात है इनको, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में ऑलरेडी दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो ना तो ये ए को फॉरेन मानते हैं ना ही ये बी को फॉरेन मानते हैं। फॉरेन मटेरियल यानी कुछ बाहर से आया हुआ मटेरियल। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हम इसको अगर ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड भी चढ़ाएंगे तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड देंगे तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी ए और बी एंटीजन्स प्रेजेंट है, तो उसको ये कोई बाहर का मटेरियल नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, ओ से जैसे पता चल रहा है इनके आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ना तो इनके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है। तो इससे क्या होगा, ये ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड अगर हम इन तीनों में से किसी को भी देंगे तो ये तीनों उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को अगर हम इन तीनों में से कोई से का भी ब्लड दे देंगे, ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे दें या बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे दें या ए बी वाला ब्लड ग्रुप दे दें, तो क्या होगा, इनमें जो एंटीजन्स प्रेजेंट है उसके लिए ओ वाले इंडिविजुअल की बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी और वो उस ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स ये हर किसी को ब्लड दे तो सकते हैं, लेकिन हर किसी से ये ब्लड ले नहीं सकते। ले किससे सकते हैं, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के साथ से ही ये ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, तो ए किस से ब्लड ले सकता है, ए कोई इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको हम ए वाले ब्लड ग्रुप वाले लोगों का तो ब्लड दे ही सकते हैं और ओ वालों का दे सकते हैं। ऐसे बी को हम बी का और ओ का दे सकते हैं, ए बी को तो हम तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। खुद का ए बी टाइप का तो ये ले ही सकता है और ए टाइप का भी ले सकता है, बी टाइप का भी ले सकता है और ओ टाइप का भी ले सकता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों से ही ब्लड ले सकते हैं और किसी से नहीं ले सकते। ये जो इतने सारे ब्लड ग्रुप, 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ये हमारी बॉडी में कौन सा ब्लड, हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है,
एक जीन पर डिपेंड करता है, जिस जीन की 3 डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम कहते हैं एलील्स, है ना। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में एलील्स क्या होते हैं, एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं। ये कौन कौन सी एलील्स हैं, इसमें से एक एलील को हम कहते हैं IA, एक को हम कहते हैं IB और एक को हम कहते हैं IO। काम क्या करती हैं, अगर ये वाली एलील हमारे अंदर प्रेजेंट है तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा हमारे RBCs पर, ये ए एंटीजन को प्रोड्यूस करने का काम कर रही हैं। अगर ये वाली एलील प्रेजेंट है तो हमारे RBC के ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट होगा RBC के सरफेस पर, और अगर ये वाली एलील प्रेजेंट है तो हमारे RBC के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 3 एलील्स हैं, इनमें से कोई 2 एलील्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, एक हमें जो मेल पेरेंट से मिली है और एक जो हमें फीमेल पेरेंट से मिली है, ठीक है। और वही डिसाइड करती हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। किस तरह से, सपोज कीजिए कि मेल पेरेंट से हमें क्या मिला, ये एलील मिली IA, और फीमेल पेरेंट से भी हमें यही एलील मिली IA, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए टाइप का ब्लड ग्रुप होगा हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंटीजन, ये भी एंटीजन ए बना रही है, ये भी एंटीजन ए बना रही है, तो हमारे RBCs पर ए टाइप ऑफ एंटीजन बनेगा। अगर सपोज कीजिए कि हमें मेल पेरेंट से मिली है IB एलील और फीमेल पेरेंट से भी मिली IB एलील, तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा B टाइप का। और अगर हमें मेल पेरेंट से भी मिली है IO एलील और फीमेल पेरेंट से भी मिली IO एलील, तो हमारे RBCs पर कोई एंटीजन नहीं बनेगा और हमारा ब्लड ग्रुप होगा O टाइप का, ठीक है। लेकिन अगर ये एलील्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, यहाँ तो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, सारे एलील्स जो जीनोटाइप कैसे दिखाई दे रहे हैं, होमोजाइगस दिखाई दे रहे हैं। मेल और फीमेल पेरेंट से जो हमें एलील्स मिली है वो आइडेंटिकल है, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी। लेकिन सपोज कीजिए मेल पेरेंट से हमें जो एलील मिली है वो IA है और फीमेल पेरेंट से जो एलील मिली है वो IO है, तो ये एलील्स आइडेंटिकल नहीं है, यानी इंडिविजुअल कैसा है, इस बार हेट्रोजाइगस है। ऐसे केस में क्या होता है, ये जो IA एलील है ये IO एलील को डोमिनेट करती है। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या कहता है वो, अगर कोई हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है तो उसमें एक एलील अपने इफेक्ट को शो करेगी और दूसरी एलील ऐसी होगी जो अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाएगी। तो इस केस में क्या होता है, ये जो IA एलील है सिर्फ यही अपने इफेक्ट को शो कर पाती है, यानी ये डोमिनेंट है IO एलील पर, IO एलील रिसेसिव है। तो क्योंकि ये अपने इफेक्ट को शो करेगी तो हमारा ब्लड टाइप कैसा होगा, A होगा। ऐसे ही अगर हमें सपोज कीजिए कि IB मिली है एलील एक पेरेंट से और IO एलील मिली है दूसरे पेरेंट से, तो यहाँ भी क्या होता है, ये जो B एलील है IB एलील ये डोमिनेंट है और IO रिसेसिव है, तो सिर्फ यही अपने इफेक्ट को शो करेगी और IO एलील अपने इफेक्ट को शो नहीं करेगी, तो हमारा ब्लड ग्रुप B टाइप का होगा। लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है, मान लीजिए हमें एक पेरेंट से मिली है IA एलील और एक दूसरे से मिली है IB एलील। इस केस में दोनों में से कोई भी डोमिनेंट या दोनों में से कोई भी रिसेसिव नहीं होती, दोनों अपना अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो उस केस में क्या होता है, एंटीजन A भी फॉर्म होता है, एंटीजन B भी फॉर्म होता है। ऐसे में हम क्या कहते हैं, कोई भी एलील डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं है, ये A और B एलील कैसी हैं, ये कोडोमिनेंट है, यानी ये दोनों ही अपना इफेक्ट शो करेंगी, कोडोमिनेंट एलील्स हैं ये। तो हमारा ब्लड ग्रुप उस केस में क्या बनेगा, हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा AB टाइप, ठीक है। तो हम एक दो क्रॉस करके यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ब्लड ग्रुप हमारा डिटरमाइन हो रहा है। तो सपोज कीजिए ये हमने पेरेंट्स हैं लिए यहाँ पर, ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, और इनके जो ब्लड ग्रुप्स हैं, मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप सपोज कीजिए कि O टाइप का है और फीमेल पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो हम मान लेते हैं A टाइप ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो अगर हम इनके जीनोटाइप्स की बात करें तो यहाँ पर 2 केसेस बन जाएंगे। कैसे, जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप तो O है, O ब्लड ग्रुप तो कब होगा, O ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों एलील्स आइडेंटिकल होंगी और दोनों ही एलील्स IO होंगी,
क्योंकि बाकी सबके सब तो डोमिनेंट है ना, तो ये आई ओ तो खुद को सिर्फ तब एक्सप्रेस कर सकती है जब ये होमोजाइगस फॉर्म में है। तो इसका क्या मतलब है कि जो मेल पेरेंट यहाँ पर है, इसका जीनोटाइप तो पक्के से आई ओ ही होगा, क्योंकि मैं बताया कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। लेकिन हम इसको जब क्रॉस करा रहे हैं फीमेल पेरेंट के साथ में, फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, और ए ब्लड ग्रुप दो केसेस में बन सकता है। ये फीमेल होमोजाइगस भी हो सकती है और ये हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। अगर इस फीमेल का जीनोटाइप आई ए है, यानी होमोजाइगस है, दोनों एलील्स आइडेंटिकल है, तब भी ए टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। और अगर इसका जीनोटाइप आई ओ है, यानी हेट्रोजाइगस है, तब भी इसका ब्लड टाइप ए ही होना है, क्योंकि ए एलील तो ओ एलील पर डोमिनेंट है। तो हमें दो केसेस यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। फीमेल का ब्लड ग्रुप या तो आई ओ है, ठीक है, एक क्रॉस तो ये बन गया, या फिर मेल पेरेंट का तो ब्लड ग्रुप चलो आई ओ ही है, क्योंकि उसका तो ओ टाइप का ब्लड है, लेकिन फीमेल का ब्लड ग्रुप आई ए ये भी हो, जीनोटाइप ये भी हो सकता है। फीमेल हेट्रोजाइगस भी हो सकती है और फीमेल होमोजाइगस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पेरेंट्स के जीनोटाइप्स। अब देखते हैं कि कैसे कैसे गैमीट्स ये फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सारे स्पर्म्स एक जैसे बनेंगे, क्योंकि दोनों एलील्स आइडेंटिकल हैं, तो जितने भी स्पर्म्स बन रहे हैं सब स्पर्म में या तो ये वाला आई हो जाएगा या ये वाला आई हो जाएगा, यानी सारे स्पर्म्स एक ही तरह के बन रहे हैं जिनके अंदर आई ओ टाइप ऑफ एलील है, ठीक है। एग्स को अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, तो क्योंकि दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स यहाँ प्रेजेंट हैं, तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। कुछ एग्स ऐसे बनेंगे जिनके अंदर आई ए ये एलील जाएगी, और कुछ एग्स ऐसे बनेंगे जिनके अंदर आई ओ ये एलील जाएगी, ठीक है। तो ये जो एग्स बन रहे हैं, ये दो डिफरेंट तरह के एग्स बन रहे हैं, जबकि स्पर्म्स यहाँ पर सारे एक जैसे फॉर्म हो रहे हैं। अब ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनेंगे? अब डिपेंड करेगा बाय चांस पर डिपेंड करेगा। अगर ये वाला स्पर्म इस एग के साथ में फ्यूज होगा, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो बेबी बनेगा, उसका जीनोटाइप होगा आई ओ, यानी उसका फिनोटाइप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप उसका होगा। लेकिन अगर ये स्पर्म इस एग के साथ में फ्यूज कर जाएगा, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा या बेबी बनेगा, उसका जीनोटाइप होगा आई ओ। और आई ओ का मतलब क्या है कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप उसका होगा। यानी इस केस में जहाँ पर फीमेल हेट्रोजाइगस है, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 50% चांस है कि बेबी का ब्लड ग्रुप ए होगा और 50% चांस है कि बेबी का ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप होना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दूसरे केस में, जब फीमेल हमारी होमोजाइगस है, तब हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम गैमीट्स फॉर्म करें, यहाँ पर आई ओ आइडेंटिकल एलील्स हैं, यानी जितने भी स्पर्म्स बनेंगे सब में आई ओ एलील ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ऐसे एग्स में भी यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, जितने भी एग्स बनेंगे सब में आई ए टाइप ऑफ एलील ही प्रेजेंट होगी, क्योंकि दोनों एलील्स आइडेंटिकल है, चाहे ये एलील जाए चाहे ये एलील जाए, एग के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे एग्स आइडेंटिकल ही बनेंगे। तो जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? इन दोनों के फ्यूज होने से जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जो बेबी बन रहा है, उसका जीनोटाइप होगा आई ओ, और क्योंकि ए डोमिनेंट है तो यानी उसका ब्लड ग्रुप होगा ए टाइप। तो इस केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब फीमेल होमोजाइगस है तो जितने भी बेबीज प्रोड्यूस होंगे उन सबका ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। लेकिन फीमेल अगर हेट्रोजाइगस है तो बेबी का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ऐसे एक और क्रॉस हम करके देख लेते हैं ताकि और अच्छे से बात समझ में आए। सपोज कीजिए जो मेल पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, और जो फीमेल पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप है सपोज कीजिए ओ टाइप का। अब यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि जो बेबी पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इन दोनों का हम क्रॉस करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो गैमीट्स बनाते हैं। तो ये क्या है, ये तो हमारी पेरेंट जनरेशन है। गैमीट्स बनाएंगे तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि पहले जीनोटाइप लिख लेते हैं इनके। तो जीनोटाइप क्या होंगे, ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है, यानी इसका जीनोटाइप होगा आई बी, यही जीनोटाइप है जो ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करता है। और ऐसे फीमेल में क्योंकि ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है तो इसका जीनोटाइप होगा आई ओ
IO। ठीक है, ये हो गए हमारे पेरेंट्स के जीनोटाइप्स। अब अगर हम देखें गैमीट्स इसमें कैसे फॉर्म होंगे, तो स्पर्म्स जितने भी बनेंगे, कुछ स्पर्म्स में तो ये IA एलील जाएगी और कुछ स्पर्म्स में ये IB एलील जाएगी। तो दो टाइप ऑफ स्पर्म्स यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनके अंदर IA एलील होगी और कुछ स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनके अंदर IB एलील होगी। ठीक है, लेकिन एक्स कैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक्स तो सभी एक जैसे ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल एलील्स हैं, तो सभी एक्स के अंदर IO टाइप ऑफ एलील ही होगी। चाहे ये वाली एलील जाए चाहे ये वाली एलील जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एलील्स एक जैसे हैं। तो सारे एक्स एक जैसे बन रहे हैं, IO टाइप ऑफ एलील उनके अंदर प्रेजेंट होगी। अब इसका अगर हम करें फ्यूजन, तो अब फिर चांस पर डिपेंड करेगा। अगर ये वाला स्पर्म एग के साथ में फ्यूज होगा तो जो नया बेबी बन रहा है उसका जीनोटाइप होगा IA-IO, और क्योंकि A डोमिनेंट है यानी उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? A टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप उसमें होगा। लेकिन अगर बाई चांस ये वाला स्पर्म एग के साथ में फ्यूज करेगा तो क्या होगा? तो जो बेबी बनेगा उसका जीनोटाइप होगा IB-IO, और क्योंकि B डोमिनेंट है O पर तो उसका ब्लड ग्रुप होगा B। ठीक है, तो अगर मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB है और फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप O है, तो बेबीज का जितने भी बेबीज उनके पैदा होंगे उनका ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, कैसे हम डिसाइड होता है कि जो बेबी बॉर्न हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली सेक्स डिटर्मिनेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि कैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटरमाइन होता है। तो इसके साथ में हमारा ये चैप्टर तो आज ख़त्म हो गया है। तो अगर जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है वहाँ पे आप देखेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।